विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद अब लंबे अरसे से सियासी बनवास झेल रहे शिवपाल यादव भी दिन बदलने की कयास अब लगा रहे हैं। पहले भतीजे से नाराजगी की वजह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले चाचा शिवपाल को आने वाले वक्त में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। साफ है कि भले ही ये होली सपा के लिए फीकी पड़ गई हो, लेकिन अगली होली में रंग भरने के लिए सपा ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। चुनाव में हार से बढ़ेगा चाचा शिवपाल का कद। चाचा का अनुभव आएगा आगे के चुनाव में काम। जवानी है कुर्बान, या जवानी है कुर्बान। खत्म होने वाला है चाचा शिवपाल का वनवास। सपा में शिवपाल को मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी। यूपी विधानसभा चुनाव में लाख कोशिश के बावजूद समाजवादी पार्टी को वैसा समर्थन नहीं मिल सका जिसकी पार्टी उम्मीद कर रही थी। 2017 के बाद भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव में फिर बड़ा कमाल किया और बड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी में हार पर मंथन जारी है। और इसके बीच इस बात की भी अटकलें तेज है कि आने वाले वक्त में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव को भी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी दे सकते हैं, जो कई मायनों में बेहद अहम साबित हो सकता है। 100 सीट के आसपास आपसे ज्यादा जीते हैं। अब ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष पे आपका नाम सबसे आगे है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से हम निभाएंगे। संगठन की मिलेगी तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी से हम निभाने का काम करेंगे। लंबे अरसे तक हाशिए पर दिख रहे शिवपाल यादव को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम जरूर शुमार किया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर शिवपाल यादव अलग थलग ही नजर आए। हालांकि शिवपाल यादव के तेवर काफी हद तक बदल चुके हैं और हर चुनावी जनसभा से उन्होंने अखिलेश यादव के साथ खड़े रहने का दावा किया। वहीं उन्हें अब भी इस बात की टीस खाई जा रही है कि सपा ने प्रसपा का चुनाव में वैसा सहयोग नहीं किया जैसा मिलना चाहिए था। वहीं इस दौरान शिवपाल भाजपा पर आरोप लगाते भी दिखाई दिए। हमारे संगठन ने काम किया है, लेकिन हमारे संगठन से जो भी जिले में प्रत्याशी थे उन्होंने सहयोग नहीं लिया है। अब आपको उन उतार चढ़ाव के बारे में भी जानकारी देते हैं जिनकी वजह से कभी मुलायम सिंह यादव के मुख्य सिपह सालार माने जाने वाले शिवपाल यादव एक तरह से हाशिए पर पहुंच गए और नई पार्टी बनाने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी घर वापसी हो चुकी है और हालात बदले नजर आ रहे। वही शिवपाल यादव की सियासी ताकत क्या है, ये अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। शिवपाल यादव के सियासी करियर की शुरुआत 31 साल पहले हुई थी। मुलायम सिंह यादव के साथ साय की तरह रहकर उन्होंने सियासत की। हालांकि शिवपाल यादव 2012 के बाद भतीजे के साथ वर्चस्व की लड़ाई में उलझ गए। चाचा भतीजे के टकराव का नुकसान सपा को 2017 विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। शिवपाल यादव ने नाराज होकर सपा छोड़ी और प्रसपा नाम से नई पार्टी बनाई। नई पार्टी बनाने के बाद शिवपाल यादव को ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने प्रसपा का सपा में विलय कर दिया। जसवंत नगर सीट से वो चुनाव जीतकर विधायक चुने गए। सपा के बड़े अनुभवी नेताओं में शिवपाल यादव की गिनती होती है। इन्हीं खूबियों और खामियों की वजह से शिवपाल यादव यूपी की सियासत में सुर्खियां बटोरते रहे। हालांकि अब उन्होंने एकला चलो के फॉर्मूले से किनारा कर लिया है। शिवपाल यादव जहां भी जा रहे हैं वो यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अखिलेश और उनके बीच किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है।
ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें भी पार्टी में कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने वाली समाजवादी पार्टी को फिर से मजबूत किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।